टाइगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पहले दिन करीब 10 घंटे पूछताछ की गई थी। दूसरे दिन रिया 3 घंटे देरी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची, जहां सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। रिया के साथ उनके भाई शौविक और साथ काम करने वाला स्टाफ भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी की टीम में एसपी नूपुर प्रसाद हैं, जो रिया से सवाल कर रही हैं। पहले राउंड की पूछताछ में रिया से यूरोप ट्रिप, सुशांत के साथ उनके रिश्ते और 8 से 14 जून के बीच जो कुछ भी हुआ उस पर सवाल किए गए। शनिवार को रिया से सीबीआई ने ड्रग्स पर पूछताछ की। मीडिया से बचने के लिए रिया ने पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। रिया अब मुंबई पुलिस की सुरक्षा में घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक आ जा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर, सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के सीए रहे संदीप श्रीधर से पूछताछ की। श्रीधर से सुशांत के फाइनेंशियल लेन देन को लेकर सवाल किए गए। खासकर रिया और सुशांत के अकाउंट के बीच ट्रांजैक्शन के बारे में पूछा गया। सूत्रों के मुताबिक रिया से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव बचनेर और दीपेश सावंत के सामने बैठाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी तरफ टैलेंट मैनेजर जया साहा ने ईडी को दिए बयान में कहा है कि उन्होंने कभी किसी को सीबीडी ऑयल जैसा कुछ भी सप्लाई नहीं किया है। तीसरी बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना के फ्रंट पर अच्छी खबर आ रही है। कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि केवल 0.29% कोरोना मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं, 1.93% आईसीयू में और 2.88% लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पिछले 24 घंटे में 9 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच हुई है। वैक्सीन के मामले में बताया गया कि भारत बायोटेक की जायडस कैडिला के साथ वैक्सीन दूसरे चरण के परीक्षण में है, जो वायरल डीएनए पर आधारित है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन तीसरे चरण के टेस्ट में है। चौथी बड़ी खबर, सीमा पर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू के सांबा सेक्टर में 450 फीट लंबी एक सुरंग का पता लगाया है। सांबा के सीमावर्ती गांव बैनग्लाड की सीमा पर यह सुरंग मिली है। खास बात यह है कि सीमा से 50 मीटर दूर मिली इस सुरंग में पाकिस्तान की बनी बोरियां बरामद हुई हैं। इन बोरियों में रेत भरी हुई थी। जीरो लाइन से भारत की तरफ यह सुरंग 450 फीट लंबी है। इसका मुंह रेत की बोरी से ढका गया था। बताया जाता है कि रेत से भरी बोरी की हालत देखने से लगता है कि यह सुरंग कुछ दिन पहले ही बनाई गई थी। बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी सुरंग पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरी एजेंसियों की मंजूरी के बिना बन नहीं सकती। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीमा से सटे कई इलाकों में सुरंग मिल चुकी है। पांचवी बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। नीतीश सरकार ने चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण टीचर्स को तोहफा दिया है। सरकार ने शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे टीचर्स और लाइब्रेरियंस के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। हालांकि ये बढ़ोतरी अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले सत्र में लागू होगी। इस फैसले से कुछ दिन पहले ही नीतीश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती में एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके मुताबिक स्थानीय लोग ही प्राइमरी स्कूलों में होने वाली शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। छठी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, टाइम ने व्हाट्सएप और भाजपा की सांठगांठ का खुलासा किया है। 40 करोड़ भारतीय यूजर वाला व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस भी शुरू करना चाहता है। इसके लिए मोदी सरकार की मंजूरी जरूरी है। इस तरह व्हाट्सएप पर भाजपा के नियंत्रण का पता चलता है। टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक भाजपा नेताओं के मामलों में भेदभाव करती है। व्हाट्सएप भी फेसबुक की कंपनी है। टाइम से पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी फेसबुक पर भाजपा के कंट्रोल की बात कही थी। सातवीं बड़ी खबर, सोने में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छा मौका है। आरबीआई 31 अगस्त को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का छठा चरण लॉन्च कर रहा है, जिसमें 4 सितंबर तक निवेश किया जा सकेगा। सरकार लोगों को सस्ते में सोना खरीदने का मौका दे रही है। निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत 31 अगस्त से सोने में निवेश कर सकेंगे। ये मौका ऐसे समय आया है जब सोने की कीमत रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से करीब 5,000 रुपए गिर चुकी है। आरबीआई ने 5,117 रुपए प्रति ग्राम का भाव रखा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को सोने में पैसा निवेश करने का मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए उन्हें फिजिकल फॉर्म में सोना रखने की जरूरत नहीं होती। इस योजना में निवेशकों को प्रति यूनिट गोल्ड में निवेश का मौका मिलता है, जिसकी कीमत सोने के बाजार मूल्य से जुड़ी होती है। बॉन्ड के मैच्योर होने पर इसे नकदी में भुनाया जा सकता है। साथ ही गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% की सालाना दर से ब्याज भी मिलता है।
आठवीं बड़ी खबर, अगर आप किसी वाहन के मालिक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी वाहन का वैध पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी नहीं है तो ऐसे वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को सस्पेंड या कैंसिल किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने पर्यावरण के हित में कई तरह के जुर्माने लगाने पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मध्य प्रदेश सरकार की एक अपील पर दिया है। यह अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के 21 अप्रैल 2015 के एक आदेश के खिलाफ थी। 5 साल पहले एनजीटी ने बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों की आरसी को निलंबित करने और उन्हें फ्यूल न देने का आदेश दिया था। नवी बड़ी खबर, पोलैंड के एक सांसद के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान से हड़कंप मच गया है। सांसद डोमिनिक टार्जिस्की ने कहा है कि पोलैंड इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहां मुस्लिम शरणार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। दुनिया भर के मुस्लिम देश पोलैंड पर इस्लामोफोबिक होने का आरोप लगाते रहे हैं। इस देश ने यूरोपियन यूनियन की माइग्रेशन नीति को भी खारिज करते हुए मुस्लिमों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। डोमिनिक टार्जिस्की ने कहा है कि हमने एक भी मुसलमान को स्वीकार नहीं किया है। हमने ऐसा करने के लिए जनता से वादा किया था। यही वजह है कि हमारी सरकार चुनी गई और यही कारण है कि पोलैंड इतना सुरक्षित है। 10वीं बड़ी खबर स्वीडन से जुड़ी हुई है। स्वीडन में एक दक्षिणपंथी नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने कुरान को जला दिया, जिसके बाद दंगे भड़क उठे। देश में प्रतिबंधित डेनमार्क की हार्डलाइन नेता रास्मस पालुदान को मालन में मीटिंग की इजाजत नहीं दी गई थी और स्वीडन के बॉर्डर पर रोक दिया गया था। उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद गुस्साए समर्थकों ने रैली के दौरान कुरान को जला दिया। इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 3 लोगों को कुरान को पैर मारते देखा गया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पालुदान ने भी पिछले साल कुरान को जलाकर विवाद खड़ा कर दिया था। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।